बाद उसी नगर में आचार्य श्री ने मुझे भेजा स्वतंत्र करके, और मेरी वासना हुई ग्रंथों पर। जो सज्जन पहले दुकान पे बैठे थे ना, ऐसे जा रहे हैं, अब भी दुकान छोड़ करके रोड पर ऐसे लेट करके नमोस्तु कर रहे थे। मुझे नहीं था मालूम क्या घटना घटी है। एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज जी क्षमा कर दो। मैंने क्यों? एक वो दिन था जब आप आचार्य विराग सागर के पास थे, आप मेरी दुकान के सामने से निकल गए थे, हमने ऐसे कर लिया था, पर आज पूरे सिटी में आप ही आप दिख रहे हो तो मेरा मन भी नहीं माना। मैं उतर करके अपना प्रायश्चित करने के भाव हो गए कि मैं आपके चरणों में गिर पड़ा हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, जो है सो है, सबके दिन एक से नहीं होते ज्ञानी। इतना धीरे से मैंने कहा ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जिसको बकरी कुचलती है पैर के नीचे, वो पौधा देर से अपने आप को सहन करता है। वो बकरी 1 साल नहीं हो पाती है, पौधा बड़ा हो जाता है, उसी पौधे से बकरी बंधी मिलती है। अब पहचान लो, कभी तुम्हारे पैर से कुचल रही थी, आज तुमसे बंधी बैठी हो। इसलिए मोहित बेटा देर मत छोड़ना, बैठो दादा क्षमा करना, लेकिन जीवन में अंतिम समय जाते जाते एक भगवान विराजमान करके जाना, और उस पर जरूर लिखा के जाना कि सत्येंद्र दादा ने स्थापित किया। बोले क्यों? इस बात के लिए कि भविष्य में आपके मकान पर तो लोग कब्जा कर लेंगे, पर मंदिर पे कब्जा भी करेंगे, तब भगवान तो आदिनाथ ही दिखेंगे। चाहे बद्री विशाल हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे जनकपुरी हो, चाहे पंढरपुर हो, चाहे मेरे मित्र मीनाक्षी का मंदिर हो, सब जगह विराजमान तो तीर्थंकर भगवान हैं। चाहे तिरुपति बालाजी हो, तिरुपति बालाजी में तीर्थंकर नेमिना स्वामी है, ध्यान रखना, भूल मत जाना आप जैनी। इतिहास साक्षी है। समझौता में हमने उनको दे दिया है। चाहे कैलाश पर्वत पर हो, बद्री विशाल जो हैं वे तीर्थंकर की प्रतिमा है। हम खुश हैं इस बात पर। कम से कम पूरा राष्ट्र जब भी पूजा की बात करता है तो मूर्ति पूजा तो मेरे मित्र वेदों में तो है नहीं है, वहाँ तो हवन पूजा है, अग्नि पूजा है। मूर्ति पूजा तो यथार्थ में विश्व को कोई देने वाला है, उसका नाम जैन दर्शन है। इस दर्शन ने 2 बातें दी विश्व को। जो सत्य हिंसा तो ये तुमको दिया ही है, लेकिन भौतिक दृष्टि से आप देख रहे हो तो शून्य को देने वाला को ये तो जैन दर्शन है, और जगत को मूर्ति पूजा सिखाने वाला है तो जैन दर्शन है, और मित्र विश्व को जुलूस चलाना दिखाने वाला है तो जैन दर्शन है। इसलिए इतिहास भी पढ़ना चाहिए आपको, और इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहिए, इतिहास देखना भी चाहिए। जब भी कभी हैदराबाद आपका मन करे जाओ तो हैदराबाद का म्यूजियम में जरूर जाना। तेलंगाना में हैदराबाद में म्यूजियम में जाना, और वहां तुम देख करके आश्चर्य करोगे, ओहो हो, ऐसे विशाल विशाल जिनबिंब विराजमान है। तब आपको, इन युवाओं को तब मालूम चलेगा, ओ सारी भारत की भूमि त्यागवाद का जयकार लगा रही थी, और ये तपस्वी निर्गन तपोधन जगह जगह प्राणी मात को करुणा का उपदेश दे रहे थे। विराजो बेटा, मुनिराज बन जाना, नहीं बन पाओ तो देश के मुनियों की सेवा में कमी मत करना। पर मोहित बेटा इतना ध्यान रखना, मुनिराज की सेवा में कमी मत करना, पर इतना मस्तक में निर्णय करके चलना कि कोई नवीन साधक संस्कृति के विरुद्ध कोई काम करने के लिए कहे तो वो काम कभी नहीं करना। हम मंदिर बनवाने का काम तो करेंगे, पर मंदिर मिटाने का काम नहीं करेंगे। मुझे मालूम है
इस समय समाज में कोई क्षमता नहीं बची बोलने की। एक इकलौता मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जिसको आगे पीछे का डर लगता, मृत्यु से डर लगता है, वो घबराएगा। पर जिसने निर्णय कर लिया है कि मृत्यु जीवन में एक बार आएगी, लेकिन सत्य को कह के जाऊंगा। एक पंडित साहब थे, एक जगह एक भूत आ गया। भूत नहीं था, ढोंग थे मात्र, लेकिन भूत आ गया उनकी भाषा में। मैंने कहा पंडित जी बोलो, इनसे ढोंग चल रहा है। बोले महाराज जी मेरा परिवार है, मेरे घर द्वार है, कुछ हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा मैं बोल दूं? बोले हाँ आप बोल सकते हो। उन्हें बहुत बढ़िया, गजब, आनंद आ गया। बोले आप बोल दो। मेरी समझ में आ गया। मालूम क्या समझ में आ गया? एक जगह जिन्हें क्या हुआ, एक बालक था मोहित जैसा, वो बार बार गुरुजी के पास, गुरुजी गुरुजी, मेरे पिताजी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा समय बताएगा। एक दिन गुरुजी ने कह दिया लाल तुम परीक्षा तो कर लो तुम जा करके। बोले क्या करूं? उन्होंने उसको प्राणायाम सिखा दिया। अब तुम जाओ, घर का द्वारे पर पहुंचते पर तुम चिल्लाना पेट में दर्द, पेट में दर्द, क्योंकि पेट के दर्द में कोई थर्मामीटर काम नहीं करता। और जा करके फिर क्या करना, आंगन में जाके तुम गिर पड़ना, बस वो प्राणायाम करना प्रारंभ कर देना, श्वास रोक लेना। बालक ने ऐसे किया। अब तो मालूम सारे वैद्यों ने देख लिया, वो कुछ हुआ ही नहीं था उसको। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले कोई बात नहीं। पूरा परिवार घेर के बैठा कि बच्चे को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। इसी बीच में सुबह उसी मार्ग से गुरुजी निकल पड़े। वो तो बनाया हुआ कार्यक्रम था। बोले मालूम चला गुरुजी आए, गुरुजी आए। तो पिताजी दौड़ के पहुंच गए। बोले गुरुजी आपका छात्र कल से बीमार है, आप देख लो चल के। बोले चलो क्या हो गया? उन्होंने बड़ा गंभीर चेहरा बनाया। कुछ लोग इतनी सी बात को ऐसे बनाते हैं ईश्वर सागर जी कि मरने वाला तो मरने में देर लग जाए, पर सूचना देने वाला, सूचना सुनने वाले को मार दे। तो मालूम कभी कभी इतना गंभीर चेहरा बनाते लोग। अरे क्या हो गया, सब सामान्य में डालो ना सोनू, क्या गंभीर चेहरा बनाने की जरूरत है? अरे नई बहू आई, नई बहू। अरे तो कौन जगत स्वर्ग की देवी आ गई क्या? कोई मनुष्य नहीं तो आई है? देख लो जब लड़ती मिल जाएगी सासू से। नई बहू आई तो कौन क्या कर ले, नई बहू आई है, नई दीक्षा हुई, नई दीक्षा। अरे नई दीक्षा तो कोई बात नहीं है। जब 50 साल तक अपने गुरु की आज्ञा पालन करे तब मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। अभी क्या प्रशंसा करूं 2 दिन के लिए? मालूम गुरुजी पहुंच गए और गुरुजी ने गंभीर चेहरा बनाया। ओ बहुत सीरियस है मैटर। ओहो, अब तो और घर के लोगों का चेहरा बिगड़ गया। बोले हाँ ठीक हो सकता है। बोले तो गुरुजी बताओ कैसे होगा? बोले हो सकता है। बोले कटोरा लेके आओ। कटोरा आ गया। बोले पानी लेके आओ। पानी भी आ गया। मोटे धीरे संभल के सुनना, बैठे रहो तुम तो। मोहित सुन रहा है। मोहित, अब गुरुजी ने मिट्टी उठाई, ऐसे ओठ चलाए। अतुल कोई मंत्र नहीं था, वो तो दिखाना था ना। ओठ चलाए और धूल डाल दी कटोरे में। और मालूम क्या किया? लो पिताजी की तरफ ले गए, तुम इसको पी लो, परंतु बेटा जी जाएगा, आप मर जाओगे। तुमने तो बहुत जी लिया। बोले गुरुजी अब वो तो चला ही गया है, इसकी माँ है, इसकी बहू है, बच्चा है, कौन पालन करेगा? मैं तो नहीं पी सकता। कोई बात नहीं। उसकी माँ रो रही थी, सीना फाड़ रही थी, धाड़ धाड़ के रो रही थी। बोले माँ तेरे जिगर का कलेजा है, तू पी ले, तेरा नाम चलेगा। बोले गुरुजी अब बच्चा तो चले ही गया है, इसके वृद्ध पिता को कौन देखेगा, इसलिए नहीं पी सकते। पत्नी की तरफ किया, अरे तू अर्धांगिनी है। बोले गुरुजी
अभी अभी तो हाथ पीले हुए थे, मांग तो हमारी धुली नहीं है, और छोटा सा बच्चा है हमारा, उसको कौन पालन करेगा, इस कैसे पी सकता हूँ। बच्चे की तरफ कटोरा गया, बेटा तेरा नाम रहेगा विश्व के पिता के लिए, तूने जीवन दे दिया। बच्चा धीरे से था, गुरुजी जब ये बुड्ढे बुड्ढे नहीं मरना चाहते, मुझे ही क्यों मारना चाहते हो। इसलिए ज्ञानियों, धर्म के मार्ग पर मायाचारी नहीं है। पता नहीं उन बेचारे जीवों को क्या होगा जो निर्गंथों के भेष को प्राप्त हो जाएं, श्वेत साड़ियाँ पहन लें, श्वेत कपड़े पहन लें, और तब भी भाव श्वेत ना बना पाएं तो भव श्वेत नहीं हो सकता। जितने वस्त्र श्वेत हैं, भाव भी श्वेत होना चाहिए, अन्यथा एक जीव की विपरीतता से हजारों त्यागियों के प्रति श्रद्धान टूट जाएगा। बेटा मोहित, जब भी हाथ में पिच्ची कमंडल आए, बेटा ये मत देखना कौन पोरवाल है, कौन परवार है, कौन खंडेलवाल है, कौन गोला पूरब है, कौन लबेचू है, कौन खरौआ है, कौन मिठौआ है, ये फालतू मत देखना। तुम ये देखना दिगंबर जैन है। ये खोज मत करना बेटा, क्योंकि हम प्राणी मात्र की करुणा के लिए जैन मुनि बने हैं, आत्महित के लिए बने हैं। हम उपजातियों को बांटने बंटवाने के लिए नहीं बने हैं, हम नमोस्तु शासन को जयवंत करने के लिए बने हैं। शैलेश भैया बराबर है कि नहीं? धर्म तो यही कहता है, सामाजिक व्यवस्थाएं सब अपनी अपनी कर रहे हैं, पर तुमको बिखराव करने की जरूरत नहीं है। ऐसा काम करना, ऐसा काम करना, बिखरे लोग एक स्थान पर बैठ जाएं, ऐसा काम करना। एक स्थान पर बैठे लोग बिखर जाएं, ऐसा काम कभी मत करना। आज पूछो मधुबन समाज से, क्या पूरे समाज में आनंद की लहर चल रही है? गुरुजी एटा में बैठे वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। आज से विराग सर का समाचार आया कि यहाँ मधुबन की चर्चा, पूछो शैलेश से, कितने खुश थे गुरुजी इस बात पर कि सब में से का चातुर्मास एक नगर का नहीं है, पूरे राष्ट्र का चातुर्मास चल रहा है। पूरे देश में कोरेना कोरोना चला रहते लोग, लेकिन सब में से घर में कोई कोरेना नहीं है। ओहो, हर व्यक्ति के मुख से जब एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा हो, मालूम कल परसों क्या हुआ, एक बालक एक दीवार को लांग रहा था, वहाँ मैं था, शुद्धि को गया था, तो वो मुझे देख के थोड़ा शर्म रहा था, उसको दीवार लांगना थी। मैंने धीरे से कहा, बेटा अच्छे से लांगना, गिर मत जाना, लग ना जाए तुझे। जैसे मैंने कहा लग ना जाए, सारस्वत जी, वो बच्चा कहता नमस्ते महाराज जी। एक आदिवासी बालक था, और जैसे ही मैंने कहा बेटा तू लांग तो रहा है पर तू लग ना जाए तुझे, तो वो कहता नमस्ते महाराज जी। हमने इनको कहा सारस्वत जी देखो भाई कि हर व्यक्ति को तुम प्रेम देना सीखो। वो नमोस्तु बोल रहा था और धीरे से खुश होकर चला गया। और मैं कहता है बालक क्या कर रहा है ये, तो मालूम ऐसे भुन्नाता और मन में गाली देता, और फिर हो सकता है सोच लेता इनको पत्थर मारो, लेकिन उसने पत्थर नहीं मारा। वो कहता नमस्ते महाराज जी, हे मित्र प्रेम देना सीखो, तुमको प्रेम मिलेगा। देना सीखो, देना जानते नहीं, लेना जानते हो, ये तो कंजूस का काम है। अपना कुछ चला ना जाए और दूसरे घर मेरे घर में आ जाए, ये तो कंजूस का काम है। मित्र कौरव मत बनो, पिन्ने कौरव मत बनो, नरेंद्र कौरव मत बनो, ऐसा समझा पिन्ने को। ओहो है, कौरव मत बनो। मित्र देना सीखो, तुमको जरूर मिलेगा। आपका समय हो गया,
इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सो नाम अनसनत्वो जैन मणुमंगलम ते जैन इंद्रिया हानि चेना जोगम हंती। ओहो, यहाँ पर कह रहे हैं मोहित सुकानंद भैया, सुन लो भैया, कौन सा शब्द अंदर चला जाए भगवान बन जाओगे। ओहो, रोटियां तो मिल जाएंगी। जो नाम अनशन तो जो यथार्थ में अनशन तप की व्याख्या कर रहे ना, अनशन तप। अंकुर उन अपने भाइयों से कह देना मित्र, कहाँ तुम कमरे में सड़ रहे हो पड़े पड़े, जिनवाणी सुन लो, उसे कल्याण होगा। भोजन पानी से शरीर फूल सकता है लेकिन परिणाम विशुद्ध नहीं हो सकते। यथार्थ में वही अनशन तप है जहां मन में अमंगल की चिंता उत्पन्न हो। भैया प्रदूषण आ रहा है, सभी उपवास करने वाले हो, अभी भी अष्टमी चतुर्थी और बहुत सारे साधक उपवास कर रहे हैं। यहां इसको सुन लो जरा। सो नाम अनशन तपो जैन मणो अमंगलम न चिंते, वही अनशन तप है जब चित्त में अमंगल भाव जन्म न ले, वही अनशन है। और मेरे मित्र तुमने उपवास कर लिए, वो अमंगल भाव आ गए, तुम्हारा अनशन समाप्त हो गया। अमंगल भाव नहीं आना चाहिए। और जो इंद्रिय हानि, इंद्रियों की हानि शिथिलता न हो, एकदम कमजोर हो गए और कुछ करने का ही नहीं बचा, इतनी तपस्या करो इंद्रियां काम करती रहें। और जैन जोगण हयंती, और तब मन वचन काय की हानि भी ना हो, शरीर स्वस्थ रहे, चित्त प्रसन्न रहे और मंगल भाव रहे, इतनी तपस्या करो जिससे तपस्या करने के मंगल भाव ही समाप्त हो जाए। सेठ जी इतनी तपस्या मत करना मित्र, इतनी उपास आप करते रहना जिससे कि तुम मुनिराजों को आहार देने की सामर्थ्य बने रहे। इतना ध्यान रखना। वो आदमी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता जो देव सा गुरु की भक्ति में लगा हुआ है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा पर तुम्हारे परिणाम बूढ़े ना हो पाए। मेरे मित्र ऐसे ऐसे लोग हैं, आज सेठ जी घर में होते इतना नहीं दौड़ पाते आप, यहाँ हो इसलिए आप सुबह शाम भगवान की भक्ति भी कर रहे हो और गुरुओं की सेवा कर रहे हो। इसलिए देश में जितने वृद्ध हों सबसे कहो घर पे चारपाई पे खटिया पे खकारो मत, सम्मेय शिखर में आकर भगवान की भक्ति करो, जिससे मेरे मित्र तुम भी भगवान बन जाओगे। जाओ। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की